तो साल था 1961 जब मार्वल ने फैंस को बिना प्रेग्नेंट करे ही उन्हें एक फैमिली दे दी और नाम रखा फैंटास्टिक फोर। तो बात कुछ ऐसी है कि कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर की इमेज एसआरके जैसी है, लेकिन लाइव एक्शन में केआरके जैसी। मगर क्यों? मुझे क्या पता। तो फैंटास्टिक फोर के लाइव एक्शन में मार्वल ने सिर्फ फेलियर्स ही देखे हैं, लेकिन ये मत भूलो कि फेलियर्स पहली सीढ़ी होती है सफलता की ओर, और मार्वल काफी टाइम से ये सफलता की सीढ़ी चढ़ता आ रहा है। और 10 साल बाद मार्वल फिर से फैंस की गोद भरने जा रहा है एक नई फैंटास्टिक फोर मूवी से, लेकिन इस बार मार्वल के साथ है एक्सपीरियंस और साथ ही साथ पेड्रो पास्कल का आशीर्वाद। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे आने वाली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में अगर कुछ चीजें इंक्लूड हो जाती हैं तो इस बार फैंटास्टिक फोर को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू किया जाए। देखो, फैंटास्टिक फोर एक फैमिली है जिसमें जीजा जी, भाभी जी, देवर जी और साला भी है। अब जो पिछली दोनों मूवीज आई थी उनका डाउनफॉल इसी वजह से हुआ था क्योंकि उन्होंने इस टीम को एज अ फैमिली कम और एज को वर्कर ज्यादा दिखाया था। 2000 वाली में फिर भी काफी हद तक ये साइड एक्सप्लोर करी गई थी, पर 2015 वाली फैंटास्टिक फोर में तो कहीं से भी ये फैमिली नहीं लग रहे थे। पता नहीं क्या सोचकर इन लोगों ने कास्टिंग करी थी। इन दोनों को देखकर कौन बोलेगा कि ये भाई बहन है एक ही घर के। देखो, मुझे रेस चेंज कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कर रहे हो तो कम से कम ढंग से तो करो। सू स्टॉर्म का रोल भी किसी ब्लैक एक्टर्स को दे दिया होता। खैर, इस फैमिली वाले थीम को एमसीयू फैंटास्टिक फोर में होना ही चाहिए क्योंकि फैंटास्टिक फोर जाने जाते हैं एज मार्वल्स फर्स्ट फैमिली, तो इन्हें इस चीज पर कैपिटलाइज करना चाहिए। और एमसीयू में ऑलरेडी कुछ सुपर हीरो फैमिलीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, तो फैंटास्टिक फोर को इनसे भी थोड़ा अलग होना पड़ेगा। एंड गेम से पहले टोनी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन था अर्थ पर उसके जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि उसकी जगह कोई और ले भी पाया है। हाँ, शूरी काफी स्मार्ट है पर टोनी जितनी नहीं है, और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टोनी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस था और इंटेलिजेंट तो वो था ही, और सिर्फ बिलियनियर हो जाने की वजह से वो इतना कुछ इन्वेंट नहीं कर पाया। Do you think Tony Stark would be Tony Stark if he wasn't a billionaire? अगर पैसे की वजह से ही होता तो अनंत अंबानी भी हल्क बस्टर में बनता रह जाता, क्योंकि नॉर्मल सूट में तो वो फिट आएंगे नहीं। तो देखा जाए तो अभी भी ये जगह खाली है, और रीड से बेहतर कौन हो सकता है इस गैप को फुलफिल करने के लिए। अरे लौंडा बहुत स्मार्ट है, दूध देखकर बता देता है कि इसमें कितना पानी मिक्स है, और अगर ये जानना है कि ये किसका दूध है तो होमलैंडर से पूछ लो। और रीड की ये साइड हमें पहले भी दिखाई गई है लाइव एक्शन मूवीज में, लेकिन इतने अच्छे से नहीं। अगर कॉमिक्स में देखो तो रीड ने एक ऑल्टरनेट डायमेंशन के लिए गेटवे बनाया हुआ है, यूनिवर्सल ट्रांसलेटर बनाया है, और यहाँ तक के थॉर का क्लोन तक बना चुका है वो। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मार्वल को एक अक्लमंद की जरूरत है, वरना कहीं ये लोग आयरन हार्ट का सीजन 2 ना निकाल दें। तो अब तक के आई हर फैंटास्टिक फोर में फैंटास्टिक फोर की टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर होता है डॉक्टर डूम से लड़ना। अब आने वाली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में ये होते हुए तो नहीं दिख रहा है, मगर मार्वल अपने ट्रेलर्स में फैंस को गुमराह जरूर करता है। तो व्हाट इफ अभी भी मेन विलन डॉक्टर डूम ही है, पर क्रिएटर्स ने खुद बोला है कि इस फैंटास्टिक फोर में हमें डॉक्टर डूम नहीं दिखने वाला। पर गीता की कसम थोड़ी ना खाई उन्होंने, हो सकता है झूठ बोल रहे हो, और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि डॉक्टर डूम थैनोस लेवल का विलन है, और उसको एक ही फिल्म में दिखाकर उसी में समाप्त कर देना ये तो गलत बात है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर डूम को दिखाना ही नहीं चाहिए, इस फिल्म में उसे दिखाना चाहिए, मगर नॉट एज अ मेन विलेन। पर मैं बिल्डअप की बात कर रहा हूँ, बिल्डअप तो चाहिए ही ना। अब जब एमसीयू का फेज 5 खत्म हो चुका है तो डॉक्टर डूम का बिल्डअप शुरू कर देना चाहिए। और कब करोगे भाई? मुश्किल से 3 से 4 प्रोजेक्ट बचे हुए हैं एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, अभी तक हमने देखा भी नहीं कि वो दिखता कैसा है। और कौन कहता है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है? मार्वल ने अपना फेज 5 का अंत करा है आयरन हार्ट के साथ। अब जब से ये मूवी बन रही है तब से ही ये बात पानी की तरह क्लियर है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप अर्थ 838 की कहानी होगी, ना कि एमसीयू की मेन टाइमलाइन की, विच ब्रिंग्स अस टू द एंडलेस पोटेंशियल कैमियोज। इन चारों के अलावा और भी तो लोग होंगे ना जो इस अर्थ पर सुपर हीरो गिरी कर रहे होंगे, और इतने ही ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनते होंगे जो 1960 से इंस्पायर्ड है, जैसे कि एवेंजर्स हो सकते हैं या इनह्यूमंस, डिफेंडर या एक्समैन। क्योंकि फैंटास्टिक फोर एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में रहेगा जिसकी अपनी एक अलग कहानी होगी, इसलिए एमसीयू के हर हीरो का वहां एक यूनिक स्टोरी होगा। हर कैरेक्टर को कोई और एक्टर भी प्ले कर सकता है, जिससे ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर या क्रिस एवेंस जैसे स्टार्स उसी रोल में वापस ना भी आए तो भी चलेगा। एक ऑप्शन ये भी है कि आयरन मैन और ब्लैक पैंथर जैसे टाइटल्स और कैरेक्टर के पास हों, जैसे कि हॉगवर्ड स्टार्क या
तचाका। और वैसे भी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में गैलेक्टिस का MCU डेब्यू होने वाला है और इस अर्थ को वो खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो सुपर हीरोज के ऑल्टरनेट वेरिएंट्स हैं इस मूवी में, अगर वो दिखाए जाते हैं तो वो भी तो खत्म हो जाएंगे ना। क्योंकि थंडरबोल्ट के एंड में हमने देखा था कि रीड रिचर्ड्स ने एक शिप बनाई थी जिसमें ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लोग फिट हो सकते हैं। कोई डबल डेकर बस थोड़ी ना बनाई थी जो सबको लेके निकल आएगा उस अर्थ से। तो अगर दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो हमने लोकी सीजन 1 में भी एक लोकी देखा था, उसका कॉस्ट्यूम भी काफी ट्रेडिशनली लग रहा था। तो वैसे ही अगर और वेरिएंट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं तो मजा आ जाएगा। और सिंस के लिए हर बार जॉनी को बेवकूफ नहीं दिखाना होता है। हाँ, माइकल बी जॉर्डन वाले जॉनी स्टॉर्म का तो ठीक था, मगर जो उससे पहले फैंटास्टिक फोर फिल्म आई थी उसमें जॉनी स्टॉर्म कितना कॉकी था। शायद लाइव एक्शन में ये लोग भूल जाते हैं कि जॉनी स्टॉर्म भी एक एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियर है। उसकी एक फनी साइड भी है पर एट द सेम टाइम वो उतना ही स्मार्ट भी है, पर वो साइड कभी दिखाई नहीं जाती है। हालांकि जब अभी रिसेंटली हमने उसी जॉनी स्टॉर्म को डेडपूल में देखा था तब वो इतना कॉकी नहीं था, या शायद उसके साथ डेडपूल था तो उसकी वजह से उसकी कॉकी थोड़ी सी कम लग रही थी। तो फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही हो गया है कि इस बार फैंटास्टिक फोर में एक फीमेल सिल्वर सर्फर होने वाली है। अब ये हरकत मार्वल ने क्यों करा है ये तो केविन फेगी जाने। मेल वाले में क्या खराबी आ गई थी पता नहीं। अरे बहुत से ऐसे लोग थे जो सिल्वर सर्फर का रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन नहीं, जूलिया गार्नर को चुना गया है एज फीमेल सिल्वर सर्फर। अब लोगों को लग रहा था कि मार्वल ने फिर से वही फीमेलिफिकेशन शुरू कर दिया है, मगर नहीं, फीमेल सिल्वर सर्फर एग्जिस्ट करती है कॉमिक्स में, पर ऐसे तो शी हल्क, माइटी थॉर और आयरन हार्ट भी करती है। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिस्टर फैंटास्टिक से फोकस हटाकर साशा बैल पर कर दिया जाए। और सच कहूं तो हमें एक फीमेल सिल्वर सर्फर की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैं एक सुबह उठूं और सोचूं यार जिंदगी में एक फीमेल सिल्वर सर्फर होती तो मजा आ जाता। नहीं, अगर उसके फीमेल होने से प्लॉट में कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि हमें फिर से एक ब्लैक आयरन मैन दे दिया गया है, इसके बावजूद कि हमारे पास ऑलरेडी एक ब्लैक आयरन मैन था, वॉर मशीन। और इस बार अगर MCU ने फालतू का वोकिज्म डाला ना तो भाई फिर मार्वल अपनी कब्र खोद लेगा। होगा कुछ नहीं, डिज्नी फिर से लो रेटिंग डिलीट करता फिरेगा। Thought we wouldn't notice, but we did. और मैं देख रहा हूँ कि फैंटास्टिक फोर का प्रमोशन ये लोग ढंग से कर नहीं रहे हैं। जैसे सुपरमैन के प्रमोशन के लिए उन्होंने बिल्डिंग के बीच में सुपरमैन टांग दिया था और पता नहीं कितने बिल्डिंग्स में उन्होंने उसके बैनर लगवा रखे थे। कुछ यूनिक करते क्यों नहीं तुम लोग? सलवार में रीड रिचर्ड्स वाला नारा लेकर आओ या फिर जॉनी स्टॉर्म वाली अगरबत्ती, कुछ करो भाई। बहुत उम्मीदें हैं फैंटास्टिक फोर से, थैनोस से मूव ऑन करने का जरिया है ये। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो मैं जा रहा हूँ ये देखने की बॉलीवुड वाले कौन से पॉकेट यूनिवर्स में शूटिंग करते हैं, क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे पता चला है कि बागी 4 की शूटिंग खत्म हो गई है। घर के आंगन में तो शूट नहीं कर ले रहे हैं ये लोग। खैर, तो अगर तुम सुपरमैन से कुछ रिलेटेड देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अगर स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।